आज हम लोग एक अलग टाइप का चार्ट यहाँ पे सीखेंगे जिसका नाम है डिकम्पोजिशन ट्री। और कैसे हम लोग इसको अपने सेल्स एनालिसिस में यूज कर सकते हैं वो पार्ट यहाँ पे देखेंगे। तो डिकम्पोजिशन जैसे हमने लास्ट टाइम ये सारे चार्ट्स बनाए थे, अभी मान लेते हैं कि हम यहाँ से ये दो चार्ट्स को हटा देते हैं और केपीआई भी हम लोग का एक छोटे एरिया में आ जाएगा। सो अब जैसे ये डिकम्पोजिशन ट्री चार्ट होता क्या है, देखो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि तीन फील्ड हैं जिसमें कह रहे हैं कि एनालाइज क्या करना है और एक्सप्लेन किस चीज के द्वारा करना है और फिर फाइनली टूल टिप है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक सिंपली केस लें कि मान लो हम कहते हैं कि एनालाइज हमें जो करना है, तो जो हमारा ऑर्डर्स डेटा है उस ऑर्डर्स डेटा में क्योंकि सेल्स ही हमारी मेन फील्ड है, तो हमने कह दिया कि सेल्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें एनालाइज करना है, सम ऑफ सेल्स या टोटल सेल्स। तो ये यहाँ पे एक वो आंसर दिखा देगा कि इस पर्टिकुलर मैनेजर ने कितनी टोटल सेल्स की है, क्योंकि ये सेल्स मैनेजर वाइज परफॉर्मेंस है यहाँ पे हमारे पास। देन एक्सप्लेन बाई में आप स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी, सब कैटेगरी और सेगमेंट इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी कैटेगोरिकल फील्ड है वो आप रख सकते हो। जैसे हम मान लीजिए एक्सप्लेन बाय में कैटेगरी रख देते हैं, तो जैसे ही हम कैटेगरी रखते हैं तो यहाँ पे एक प्लस का साइन बन के आएगा। अब उस प्लस पे कोई क्लिक करेगा तो आप देखोगे इस टाइप से कैटेगरी आ जाएगा। यहाँ पे इसका फॉर्मेट और विजुअल होता है, जहाँ पे एक ट्री नाम की सेटिंग है जिसमें कनेक्टर्स नाम की सेटिंग है। कनेक्टर में सेलेक्टेड लाइन का एक कलर है, मान लीजिए हम वो कलर थोड़ा डार्क रखना चाहते हैं तो सेलेक्टेड लाइन का कलर यहाँ से चेंज हो सकता है। अनसेलेक्टेड लाइन का कलर, तो सेलेक्टेड लाइन का कलर क्या है, मान लीजिए मैंने टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया, तो जो भी लाइन हमने सेलेक्ट किया है, मान लो हम अनसेलेक्टेड लाइंस को भी थोड़ा डार्क दिखाना चाहते हैं, तो इस टाइप से एक ट्री है कि हमारी जो नोड है वो शुरू हो रही है सम ऑफ सेल्स से, और सम ऑफ सेल्स के बाद वो फिर उसमें हमने कैटेगरी को सेकंड स्टेप में रख दिया। तो कैटेगरी वाइज वो हमें दिखा रहे कि कैटेगरी वाइज जैसे टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, तीनों में क्या क्या हमारा अलग अलग वो डिस्ट्रीब्यूशन है उस टोटल सेल्स का। अब हमें पता है कि कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी भी है, तो जैसे यहाँ पे जो सब कैटेगरी है उसको हम इसके अंदर ले आए, तो अब जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर सब कैटेगरी होगी, आप देखेंगे जैसे फोन्स, मशीन्स, कॉपियर्स, एक्सेसरीज, ये टेक्नोलॉजी के अंदर की सब कैटेगरी है। तो इस पर्टिकुलर मैनेजर ने टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर, फोन्स सब कैटेगरी के अंदर कितनी सेल की, मशीन्स में कितनी सेल्स की है, और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो ऐसे हाईलाइट हो जाएगा और इस तरीके से आपको एक ट्री दिखेगा। अगर आप अनसेलेक्ट कर देंगे तो आपका इस तरह से डेटा दिखेगा। अगर मान लो मैं फर्नीचर क्लिक कर देता हूँ तो चेयर्स, ऑफिस सप्लाई क्लिक कर देता हूँ तो इस टाइप से, और ऑफिस सप्लाई में क्योंकि अदर कैटेगरीज भी हैं तो आपको इस टाइप से पूरा डेटा दिखाई देगा। तो ये हमारा एक ट्री है। अब इसकी सेटिंग के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं, ये बार्स है, बार का साइज 100% दिया है जो कि आप बढ़ा या घटा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। देन स्टार्ट और एंड इसमें ऑटो दे रखा है कि स्टार्ट और एंड का इसमें कोई ज़्यादा अभी हम लोग कर नहीं सकते स्पेस की वजह से। यहाँ पे बार का कलर है कि अगर पॉजिटिव बार है तो वो किस कलर का होगा, नेगेटिव बार, कई बार
हो सकता है कहीं पे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में हमें लॉस हो रहा, नेगेटिव बार किस कलर का दिखाई देगा, और जो ओवरऑल बार का ये बैकग्राउंड है वो कैसा दिखाई देगा। देन जो कैटेगरी लेबल्स हैं, जैसे हम उसको फॉन्ट साइज 9 की जगह 10 दे सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी लेबल्स हैं जो प्रॉपरली दिखाई दें। ये इनके नीचे की वैल्यू है, इसे हम 11 पिक्सल कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कि ये वैल्यूज़ भी आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही है, इन्हें बोल्ड करा जा सकता है। ये है, ये हेडर्स है। हेडर हमारे ये टॉप पे रहते हैं, इनका कलर या जो भी साइज़ है हम बदल सकते हैं। हेडर का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। हेडर हमारे वो नाम होंगे कैटेगरी, सब कैटेगरी, और जो भी सिलेक्टेड होगा वो दिखेगा। और इसके आगे भी हम ट्री को ले जा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक ट्री हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे अब हमें पता है कि हर सब कैटेगरी में सेगमेंट वाइज या रीजन वाइज भी सेल्स हुई होगी, तो हम यहाँ पे रीजन को ले आ सकते हैं। अब जैसे हम इसको क्लिक करेंगे रीजन को, तो आप देखेंगे वो आगे जा रहा है। तो एक काम हम ये करते कि अपने और स्पेस यहाँ पे बढ़ाते और इस स्पेस को भी कवर करते हैं। तो अब आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ईस्ट रीजन, इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ईस्ट रीजन में सेल्स हुई है, यहाँ भी सिर्फ ईस्ट रीजन में हुई है, तो इस टाइप से आपको सेल्स दिखेगी, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मैनेजर है, ये मैनेजर ही ईस्ट रीजन का मैनेजर है। इसी तरह अगर हम रीजन की जगह मान लो सेगमेंट ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि अलग अलग सेगमेंट्स पे सेल की, तो जैसे सेगमेंट में जाएंगे तो इन्होंने कंज्यूमर सेगमेंट, कॉर्पोरेट सेगमेंट सब में सेल कर रखी है, तो इस टाइप से दिखेगा। बना रहा था एमओयू वाला, ये काम आएगा, ये डीलर वाइज परफॉर्मेंस बता सकता है ना। एग्जैक्टली जैसे इसमें भी सेम कैटेगरी का उसमें, करा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रीजन नेम है, ठीक है, रीजन नेम जी के साथ में हमारे, तो रीजन को जब हमने एक्सपेंड किया तो रीजन वाइज मान लीजिए फिर डीलर्स होंगे, हर डीलर में कितना एमओयू, कितना एमएसपी, वो आपको फिर दिख सकता है। तो इस टाइप से आपका मतलब तो इसमें लेकिन रियल, इंडिविजुअल पर इसमें बेसिकली जो कैटेगोरिकल डेटा होता है, तो जैसे हमें पता है कि जब हमें ओरिजिनल डेटा सेट दिया गया, तो ओरिजिनल डेटा सेट में जो ऑर्डर आ रहे थे उसमें बहुत सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स थे, ठीक है, जैसे सिटी था, सेगमेंट था, फिर कैटेगरी था, रीजन था, सब कैटेगरी था। तो ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब ये होता है ना कि भाई हमने कोई एक चीज पकड़, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हमने एक प्रॉफिट का बना दिया, ठीक है, एक सॉरी मतलब सेल्स का बना दिया। अभी इसी में सेल्स की जगह अगर हम प्रॉफिट ले आए, जैसे, क्योंकि हमें हमारे पास डेटा प्रॉफिट का भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट वाइज दिखने लगेगा, सम ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, उसके हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस रही, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, सेगमेंट वाइज। और यहाँ पे क्या है कि अभी जैसे सिंपली एक इफेक्ट के लिए है, ये जो हमारा बैकग्राउंड है, अगर मान लो हम ऑफ कर दें या बैकग्राउंड को एक प्रॉपर और कोई कलर दे दें, तो जो हमारे थीम से मिलता हो, तो ये अपना वो सब तो आपको पता ही है कि बैकग्राउंड सेटिंग्स हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड सेटिंग आप कर लो, देन यहाँ से आप अपना जो है एफेक्ट्स में जाके यहाँ से भी आप शेडो इनेबल कर सकते हैं। विजुअल बॉर्डर में आप यहाँ पे PSF 14 पिक्सल का राउंडेड कॉर्नर दे सकते हैं। ये है, ये जो एरिया कहलाता है ये अपना एक हेडर एरिया है, ठीक है। जैसे ये कैटेगरी लेबल्स हैं, इसका फॉन्ट कलर यहाँ पे दिया है, ये वैल्यू ये दी है, हेडर ये दिया है, इसका एक बैकग्राउंड दिया है। मान लो हम सेम बैकग्राउंड कलर इसका भी रखना चाहते हैं, या हल्का सा मान लो डार्क करना चाहते हैं कुछ एक इफेक्ट देने के लिए, तो इस तरह से आप दे सकते हो। तो ये हमारा एक ओवरऑल ट्री कहलाता है। और इसको जैसे अभी मान लो मैं एक्सपेंड कर दूं, तो मेरे पास एक लेवल और जाने की भी उम्मीद है ना। तो जैसे हम इसमें मान लो
सिर्फ एक सिटी को ले लेते हैं आखिरी लेवल में। तो अब अगर हम होम ऑफिस में सिटी देखना चाहते हैं तो ये ऐसा दिखने लगेगा कि होम, अब और हम क्या डेटा देख रहे हैं वो यहाँ पे सारा दिख रहा है कि कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, सेगमेंट वाइज सिटी दिख रहा है। और जो हमारा डेटा है कि ऑफिस सप्लाईज बाइंडर होम ऑफिस है ना, तो ये जो जो एरिया सेलेक्टेड है कि हमने अभी ये लाइन पकड़ रखी है, अगर ये लाइन आप पकड़ेंगे तो कुछ और, ये लाइन पकड़ेंगे तो कुछ और। अब कंज्यूमर क्या है, न्यूयॉर्क में भी है, कोलंबिया में भी है, बफले शहर में भी है, टोरंटो में भी है। तो ये सिटी तो कई होंगे ना, क्योंकि ये तो ईस्ट रीजन का शायद मैनेजर है। तो इसके अब यहाँ से ये पूरी आपकी एक अपने आप ही जो हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच में दिखा देगा। तो ये हमारा कहलाता है डीकम्पोजिशन ट्री। तो अब जैसे फिर इसका टाइटल आप अपने हिसाब से इनेबल कर लीजिए। तो इसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन ट्री। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, फिर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर सेगमेंट। और स्पेलिंग आप सही कर लेना आराम से, और ये मैं अभी फाइल भी शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए। तो कैटेगरी के अंदर सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर सिटी, ऐसा हमारा ट्री बनता है। और इसको हम बोल्ड थोड़ा सा इसकी हाइट, और इसको हम सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये ट्री बनाना है। और ये आप अलग अलग टाइप के डेटा पे ट्राई कर सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी एक नंबर दिया है और एक नंबर के साथ में आपको जो है कोई, जैसे अब हम अभी फिलहाल हम क्योंकि सेल्स एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक नंबर के साथ में आप सेल्स को पिक करिए और सेल्स के बेसिस पे डेटा दीजिए। बाकी आपके पास जैसे वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ का साइज़ अगर आपको इंक्रीज करना है, राइट, जो लेबल्स हैं आपके, हेडर्स हैं, उनका साइज़ आपको इंक्रीज करना है, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं।